नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है मिड हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, आइबक के कला तथा साहित्य प्रेम को दर्शाइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो आइबक है, यहाँ पे आपको आइबक के कला के बारे में बताना है तथा उसके साहित्य प्रेम को दर्शाना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इल्तुतमिश ने मुद्रा में क्या सुधार किए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो इल्तुतमिश है उसने मुद्रा में क्या सुधार किए। यहाँ पे आपको बताना है कि इल्तुतमिश ने मुद्रा में क्या सुधार किए। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बलबन ने मेवातियों की समाप्ति के लिए कौन से कदम उठाए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो बलबन है, यहाँ पे आपको बताना है कि बलबन ने मेवातियों की समाप्ति के लिए कौन से कदम उठाए थे। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, कायकुबाद के विषय में आप क्या जानते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो कायकुबाद है उसके विषय में आप क्या जानते हैं। यहाँ पे आपको कायकुबाद के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी की मंगोल नीति क्या थी। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो अलाउद्दीन खिलजी है उसकी मंगोल नीति क्या थी। यहाँ पे आपको अलाउद्दीन खिलजी की मंगोल नीति के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, फिरोज तुगलक दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो फिरोज तुगलक है वो दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा। यहाँ पे आपको बताना है कि फिरोज तुगलक दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शेर शाह सूरी के बारे में आप क्या जानते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो शेर शाह सूरी है उसके बारे में आप क्या जानते हैं। यहाँ पे आपको शेर शाह सूरी के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अकबर की राजपूत नीति क्या थी। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो अकबर है उसकी राजपूत नीति क्या थी। यहाँ पे आपको अकबर की राजपूत नीति के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, गुरु तेग बहादुर कौन थे। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु तेग बहादुर कौन थे। यहाँ पे आपको गुरु तेग बहादुर के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिवाजी की न्याय व्यवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो शिवाजी है उनके न्याय व्यवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं। यहाँ पे आपको शिवाजी की न्याय व्यवस्था के बारे में आपको बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शाहजहां के काल में चित्रकला का विकास कैसे हुआ। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो शाहजहां है उसके काल में चित्रकला का विकास कैसे हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि शाहजहां के काल में चित्रकला का विकास कैसे हुआ। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सूफी संप्रदाय के शाखाओं का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो सूफी संप्रदाय है उसके कौन कौन से शाखा हैं। यहाँ पे आपको सूफी संप्रदाय के शाखाओं के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिवाजी ने छापामार युद्ध प्रणाली क्यों अपनाई। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो शिवाजी है उन्होंने छापामार युद्ध प्रणाली क्यों अपनाई। यहाँ पे आपको बताना है कि शिवाजी ने छापामार युद्ध प्रणाली क्यों अपनाई। तो ये टोटल आपके 13 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, रजिया के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो रजिया सुल्तान है उसका पतन के कौन कौन से कारण हैं। यहाँ पे आपको रजिया सुल्तान के पतन के कारणों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बलबन के राजत्व सिद्धांत की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो बलबन है उसका कौन सा राजत्व सिद्धांत है। यहाँ पे आपको बलबन के राजत्व सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति है, यहाँ पे आपको अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, तुगलक वंश के पतन में फिरोज तुगलक कहाँ तक उत्तरदायी था। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो तुगलक वंश का पतन हुआ था उसमें फिरोज तुगलक कहाँ तक उत्तरदायी था। यहाँ पे आपको बताना है कि तुगलक वंश के पतन में फिरोज तुगलक कहाँ तक उत्तरदायी था। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत पर तैमूर के आक्रमण के प्रभाव पर एक लेख लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो भारत पर तैमूर ने आक्रमण किया था उसके क्या प्रभाव हुए थे। यहाँ पे आपको भारत पर तैमूर के आक्रमण के प्रभाव के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, सिकंदर लोदी की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो सिकंदर लोदी की उपलब्धि है, यहाँ पे आपको सिकंदर लोदी की उपलब्धियों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक शासक के रूप में हुमायूं का मूल्यांकन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो हुमायूं है, यहाँ पे आपको एक शासक के रूप में हुमायूं का मूल्यांकन करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, हुमायूं की असफलता के कारणों का विश्लेषण कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो हुमायूं की असफलता है उसके कौन कौन से कारण हैं। यहाँ पे आपको हुमायूं की असफलता के कारणों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, खानवा के युद्ध पर संक्षिप्त लेख लिखिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो खानवा के
युद्ध हुआ था, यहाँ पे आपको खानवा के युद्ध के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शाहजहाँ के दक्षिण नीति का विवरण दीजिए, क्या यह सफल थी। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो शाहजहाँ है उसका कौन सा दक्षिण नीति था। यहाँ पे आपको सबसे पहले शाहजहाँ के दक्षिण नीति के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको बताना है कि जो शाहजहाँ का दक्षिण नीति थी यह सफल हुई थी कि नहीं हुई थी। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जजिया पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो जजिया है यहाँ पे आपको जजिया पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महाराणा प्रताप का परिचय दीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो महाराणा प्रताप है यहाँ पे आपको महाराणा प्रताप का परिचय देना है। तो ये टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था है यहाँ पे आपको अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मोहम्मद तुगलक की कोई भी 2 योजनाओं पर प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मोहम्मद बिन तुगलक है यहाँ पे आपको मोहम्मद बिन तुगलक की कोई 2 योजनाओं पर प्रकाश डालना है, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की 2 योजनाओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, शेर शाह सूरी के शासन प्रबंध का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो शेर शाह सूरी है यहाँ पे आपको शेर शाह सूरी के शासन प्रबंध के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अकबर एवं महाराणा प्रताप के संबंधों एवं संघर्ष का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर एवं महाराणा प्रताप का जो संबंध है यहाँ पे आपको अकबर एवं महाराणा प्रताप के संबंध और संघर्ष का संक्षिप्त में वर्णन करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शाहजहाँ के पुत्र में उत्तराधिकार के युद्ध के कारणों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 5वां क्वेश्चन कह रहा है जो शाहजहाँ के पुत्र थे उनमें उत्तराधिकार के लिए जो युद्ध हुआ था, जो लड़ाई हुई थी, यहाँ पे आपको शाहजहाँ के पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध के कारणों के बारे में बताना है, यानी कि उनके पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए जो युद्ध हुआ था उस युद्ध के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 6वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जहांगीर के प्रशासन पर नूरजहाँ के प्रभाव का वर्णन कीजिए। 6वां क्वेश्चन कह रहा है जो जहांगीर का प्रशासन है यहाँ पे आपको जहांगीर के प्रशासन पर नूरजहाँ के प्रभाव के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, औरंगजेब की दक्षिण नीति का परीक्षण कीजिए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है जो औरंगजेब की दक्षिण नीति है यहाँ पे आपको औरंगजेब की दक्षिण नीति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, औरंगजेब की राजपूत नीति की विवेचना कीजिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो औरंगजेब की राजपूत नीति है यहाँ पे आपको औरंगजेब की राजपूत नीति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिवाजी महान प्रशासक थे, समीक्षा कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो शिवाजी हैं यहाँ पे आपको बताना है कि शिवाजी महान प्रशासक थे और यहाँ पे आपको इसकी समीक्षा करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुगल चित्रकला के विकास पर प्रकाश डालिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो मुगल चित्रकला है यहाँ पे आपको मुगल चित्रकला के विकास के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सूफीवाद क्या है, सूफीवाद के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि सूफीवाद क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले सूफीवाद के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको सूफीवाद के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करना है। तो ये टोटल आपके 11 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।